तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो यह जो हमारा चैप्टर है वह कैमा चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। उससे रिलेटेड यानी कि इससे रिलेटेड हम लोग टोटल 3 वीडियो डाल चुके हैं और यह हमारा चौथा वीडियो है। तो इसको आप देखिए, इसको आप बनाइए। इस कहीं ना कहीं इसी 10 क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा चैप्टर क्या होता है घूमते रहता है, पूरा चैप्टर का स्टडी हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। तो एक बात और कि अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं तो सबसे पहले कि पूरे वीडियो जितना मिनट का है उतना वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ये नहीं कि 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे उसके बाद स्किप कर दिए, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, केवल आपका टाइम का नुकसान होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज, क्या कह रहा है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज प्रवर्तन के बाद समांतर हो जाता है। तो वह कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए में क्या है आपका, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अभिसरित, एक होता क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या दोस्त, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण जो होता है किससे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। क्योंकि यह क्या करता है, यह प्रकाश किरण को किसी एक बिंदु पर क्या करता है, यह जो क्या करता है दोस्त, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण किसी भी प्रकाश किरण को, आ रही प्रकाश किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है या उसको एक जगह पर अभिसरित करता है। क्या करता है, प्रकाश किरण को अभिसरित करता है, अभिसरित करता है। अभिसरित मीन्स क्या होता है, तो एक जगह पर एक पॉइंट पर क्या करना, इकट्ठा करना। तो वह कौन सा दर्पण है दोस्त, वह कौन सा दर्पण है, तो वह अवतल दर्पण से। किससे होता है, प्रवर्तन के बाद अवतल दर्पण से। चलिए इसके डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। हम लोग एक अवतल दर्पण ले लिए, ये क्या है, ये है अवतल दर्पण। इसके बाहरी सतह को हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉलिश करते हैं तो प्रवर्तन कहाँ से होता है, अंदर की ओर से होता है और अवतल दर्पण का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या है, हम लोग का पोल है यानी कि ध्रुव है। क्या कह रहा है कि अभी फोकस पर, यहाँ पे क्या होता है दोस्त, फोकस होता है, वहां पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे अनंत होता है। तो फोकस पे आ रहा है कि क्या, तो अभिसारित हो रहा है क्या, तो प्रकाश किरण पुंज यानी कि प्रकाश के किरणों का समूह। तो वह कहाँ से होकर जाता है, तो वह समानांतर हो जाता है। किसके समानांतर हो जाता है, तो मुखज के समानांतर हो जाता है। तो यह कौन सा दर्पण है, तो यह है एक प्रकार का अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, किस दर्पण का दृष्टि दोष बड़ा होता है, क्या सॉरी दोस्त, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ये बड़ा होता है, यानी कि दृष्टि क्षेत्र मीन्स क्या, तो दृष्टि मीन्स क्या होता है, देखना होता है, और क्षेत्र मीन्स क्या होता है, एरिया, यानी कि देखने के एरिया क्या हो, बहुत बड़ा हो। तो किस दर्पण का, ऑप्शन ए में क्या है आपका, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, की प्रवलिक दर्पण। तो देखने का जो कैपेसिटी होता है, सबसे बड़े एरिया को देख पाता है इनमें से, वह कौन है दोस्त, तो उत्तल दर्पण। कौन है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसके कारण उत्तल दर्पण बहुत सारे एरिया को देख पाता है, बहुत सारे जगहों को, बहुत सारा अगर एरिया भी रहेगा तो वह क्या करता है, देख पाता है, जिसके कारण इसे कहाँ यूज करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में कार में, बसों में, गाड़ी में इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया को क्या करता है, एक छोटे से क्या करता है, क्षेत्र में दिखाने का कार्य करता है, जिसके कारण इसे साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन ए में है दुगनी, बी में आधी, चौगुनी, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए समझते हैं। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, अगर आप थ्योरी को अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और चैनल पर ऑलरेडी ये सब पढ़ाया गया है सीरियल वाइज लेके, तो उसको आप पढ़िए। तो चलिए, क्या हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक रिलेशन पढ़े थे कि जो फोकस दूरी होता है वह त्रिज्या का क्या होता है,
हाफ होता है, यानी कि आधा होता है। तो क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का, क्या ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी कि आर है। क्या होता है, तो देख सकते हैं एफ बराबर क्या है, r/2 फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है दोस्तों, आधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए समझते हैं, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में वास्तविक, बी में आभासी, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण द्वारा, लिखें क्या, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो जो उत्तल दर्पण होता है क्या करता है, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा छोटा आभासी को क्या कहते हैं दोस्त, तो काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी, काल्पनिक और कैसा, तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन है, तो उत्तल दर्पण। क्यों, तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा, क्या दोस्त, आभासी, सीधा और छोटा, सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब। आभासी हमेशा सीधा बनाता है और जो वास्तविक होता है वह हमेशा उल्टा बनाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। यानी कि सीधा प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब क्या होगा, कब होगा, यानी कि क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। यानी कि काल्पनिक आभासी होगा तो वह सीधा होता है और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम लोग को क्या देखना है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्त, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी या हजामती के रूप में। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और दाढ़ी और हजामती के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण के केस में हमको देखना है कि प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे कि इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ रखेंगे कि इसका क्या बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग कल के वीडियो में देखे थे कि ये क्या है, हम लोग का अवतल दर्पण है। दोस्त समझिएगा यहाँ, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये आसान की चैप्टर हो जाएगा। ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ अनंत होता है। तो ये क्या है, पोल है, यानी कि ध्रुव है। तो हम लोग एक कल के वीडियो में अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे क्या वस्तु को रखे हैं, ए वस्तु को रखे हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, अगर हम लोग फोकस और किसके बीच, ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो दर्पण के उस पार बना था। कहाँ बना था दोस्त, दर्पण के उस पार बना था। कहाँ, तो यहाँ ए डैक्स हो जाएगा प्रतिबिंब, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब। और इधर जितनी सारी वस्तु ये प्रतिबिंब बनता हुआ कैसा बनता है, तो वह होता है वास्तविक। कैसे बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। इधर की ओर, तो इधर की ओर, इधर क्या है दोस्त, तो लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर कैसे बनता है, तो वास्तविक उल्टा। दर्पण के इस साइड जितना भी प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा बनता है। लेकिन इस साइड एक केस में फोकस और ध्रुव के बीच हम लोग रखते हैं तो कहाँ बनता है, दर्पण के उस पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसे बनता है दोस्तों, आभासी और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा, आभासी सीधा और कैसा, तो बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसको ये कहाँ रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो चलिए समझते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, तो फोकस और ध्रुव के बीच। कि डी में कर लीजिएगा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच हम लोग वस्तु को रखते हैं, किसमें, तो अवतल दर्पण में रखते हैं। तो कहाँ बनता है, दर्पण के उस पर बनता है, आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों के बीच जो वस्तु को रखा जाता है यहाँ से पूछा जाता है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। क्या दोस्त, आवर्धन होगा किसके द्वारा, तो उत्तल दर्पण के प्रकरण में
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है तो अवर्धन इसका क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा होता है दोस्त, उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, तो उस उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अभी हम लोग जस्ट समझे हैं किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्त, धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3 कि 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि प्रकाश के प्रवर्तन को कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये क्या है, डायग्राम है प्रकाश के प्रवर्तन का। ये नीचे क्या है, समतल है, यहाँ से अभिलंब आता है। ये क्या है दोस्त, प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो मतलब आ रही है। क्या है, आपतित किरण। क्या है दोस्त, आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ से क्या जाती है, तो प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण। ये क्या है, अभिलंब है। क्या है दोस्त, अभिलंब है। अभिलंब मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है, समतल, समतल कोई दर्पण है। यहाँ पे क्या होता है, आई, और यहाँ पे क्या होता है, आर, कोण आई कोण आर। यहाँ पे आपतन कोण, आपतन कोण होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रवर्तन कोण होता है, प्रवर्तन कोण होता है। तो इसके टोटल कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। कितने, 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण। क्या दोस्त, जो किरण आती है, आती उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद, समतल से टकराने के बाद या सतह से टकराने के बाद प्रवर्तित होती है, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह क्या, अभिलंब, क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख सकते हैं कि यह समतल है, तीनों एक पॉइंट पर मिल रहा है। तो क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, कोणाई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये इसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक, दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, सिनेमा के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखेंगे, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि सिनेमा घरों में, यानी कि हॉल में अगर हम लोग जाते हैं और फिल्म वगैरह को देखते हैं, उस पर जो चित्र आता है तो कौन सा प्रतिबिंब का उदाहरण है, तो वह है एक वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या समझेंगे, अगर यहाँ समझेंगे कि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अगर हम लोग चेहरा देखते हैं, किसमें, ऐनक में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, और वह जो होता है कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यह रह गए 9 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, HW देंगे। क्वेश्चन लिखिएगा कि अवतल दर्पण में, क्या दोस्त क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है क्या है, तो फोकस पर। क्या लिखेंगे, फोकस पर। बी में क्या है, वक्रता केंद्र पर। सी में दोनों, सी में क्या है, दोनों। और डी में क्या है आपका, कोई नहीं। डी में क्या है दोस्त, कोई नहीं। तो इसको आप क्या HW में कर लीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और फिर एक बार फिर से हम समझा रहे हैं कि अगर वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो इसको पूरा देखिए। ये 10 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, तो इसके लिए इससे कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।